गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरिया के सभी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट को सुप्रभात। +2 के अंदर अब शारीरिक शिक्षा की जो सिलेबस की वीडियो है वो अब मैं बना करके डालूंगा। यह है अब जिम्मेवारी प्राचार्य संदीप सिंह जी ने मुझे सौंपी है। मैंने करीवाड़ा में भी लगभग 4 साल फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई है और खेलों से मैं सदैव जो डीपी है उनके साथ जुड़ा रहता हूं। तो शारीरिक शिक्षा का आज हम वैसे भूमिका के ऊपर वर्णन करेंगे, उसके सार के बारे में आपको बताएंगे और कल से सिलेबस के लिए आपका जो है नियमित आपकी वीडियो आया जाया करेगी। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, वैसे नाम से ही हमें मालूम होता है कि शरीर की शिक्षा, शरीर के बारे में हम किस प्रकार अपने शरीर को निरोग और रोग रहित रख सकते हैं, इसका सारा ज्ञान हमें शारीरिक शिक्षा में मिलता है। खेलों में जब हम खिलाड़ी खेलों में भाग लेता है तो उससे क्या क्या चीजें सीखता है, अनुशासन सीखता है, हारना जीतना एक अलग ही है उसका अपना अनुभव होता है। हार से वो ये सीखता है कि जीत के लिए मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा का पूरे जीवन भर हमारे जो है वो ये सिलेबस काम आता है। जैसे कि हम अपने शरीर को किस प्रकार निरोग रख सकते हैं, उसके अंदर हम खेल कूद के माध्यम से अपने शरीर को पूर्ण 100 साल तक अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि योग प्राणायाम करते थे और प्रकृति में रहते थे, यानी कि प्रकृति के साथ जुड़े रहते थे और वो पूर्ण 100 साल जीते थे। और उस समय तो इतना कोई ज्यादा उनको ज्ञान साइंस इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन आज के युग में जो जो साइंस ने तरक्की की है, मनुष्य कह लो धन के कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। आज मैं सभी जो बच्चे हैं जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनसे यह आग्रह करूंगा कि वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के साथ साथ खेलों से भी जुड़े। वैसे सभी जो खारिया के स्टूडेंट हैं बधाई के पात्र हैं। श्री संदीप सिंह जी के नेतृत्व में हमारा जो खारिया का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है खेलों में जिला स्तर पर अपना एक अहम रोल बनाए हुए है, एक अहम स्थान रखता है। चाहे वो हमारे बच्चे, चाहे वो नेटबॉल की बात हो, नेशनल लेवल तक गए हैं, चाहे वो कुश्ती की बात हो, चाहे वो कबड्डी की बात हो, चाहे वो रेस की बात हो, किसी भी गेम की बात हो, हमारा जो बच्चे हैं स्कूल के विद्यालय के वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में अपना वर्चस्व रखते हैं। वैसे मैं एक बात यहां और भी बता दूं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल अनिवार्य भी है, क्योंकि जो खेल है हमें सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। 3% सरकारी कोटा है खेलों का। जो बच्चे खिलाड़ी होते हैं वो उस कोटे के अंदर, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो पटवारी की पोस्ट हो, चाहे लेक्चरर की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर की हो, किसी भी फील्ड की पोस्ट हो, उसमें 100 में 3 खिलाड़ी लगाने होते हैं। तो उस कोटे में हम सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन का या खेलों का हमारे जीवन में एक बहुत ही बढ़िया योगदान है। दूसरा बात मैं कह रहा था कि हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। जैसे हम खेल कूद करके कोई भी गेम खेलेंगे तो वो बच्चा एक आम बच्चे से स्वस्थ रहेगा, उसका जो शरीर है वो ताकतवर ऊर्जावान रहेगा। एक एज के बाद हम अपना जो शरीर है पैदल चल करके, सैर करके, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आज भारतवर्ष के अंदर ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर योग और प्राणायाम किया जाने लगा। ये बहुत हर्ष का विषय है
कि दूसरे देशों में स्कूल के सिलेबस में योग को शामिल किया जा रहा है, जिसके अंदर बड़े बड़े विकसित देश है, वहां एक पीरियड जरूर योग का लगता है। तो इस बात का श्रेय हम सभी भारतवासियों को जाता है, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं योग को, तो इसे हमें देख करके दूसरे देशों के लोग भी इस योग को अपना रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। बात रही अब गेम की। गेम कोई भी हो, वो हमें सबसे पहले तो स्वास्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि उसमें हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा शरीर बलवान बनता है, ताकतवर बनता है, हमारे जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग बनती है। दूसरा, हमें खेल अनुशासन सिखाता है, किस तरह से एक टीम भावना में खेला जाता है और टीम भावना में खेल करके हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये हमें आगे जीवन के अंदर ये चीजें बहुत काम आने वाली चीजें होती है जीवन के अंदर। तो इसी तरह से जो बच्चा खिलाड़ी होता है वो टीम के साथ तालमेल रखता है, आगे चल करके वो अपने परिवार से तालमेल करके एक बहुत बड़ा मुकाम गांव में, शहर में पाता है। अब मैं आपको एक और खेलों की बात बताऊंगा कि खेलों से, नहीं कि हम दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, खेलों का एक संक्षेप में हम कहें तो हमें नंबर 1 सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायक है। नंबर 2, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, कि हमारा शरीर खेलों के माध्यम से स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान रहता है और कोई रोग हमारे को सताता नहीं है। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन का, और आज का युग जो मनी माइंडेड, पैसे का युग है, भौतिकवादी युग है, इसके अंदर खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले छोटे स्तर पर जोन लेवल के टूर्नामेंट होते हैं। हमारे स्कूल के 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। एक तो बच्चा जो पढ़ता है वही भाग ले सकता है, स्कूली टूर्नामेंट कहते हैं जिनको। दूसरा ओपन, उसके अंदर कोई भी जो बच्चा ना भी पढ़ता है उसके अंदर भाग ले सकता है। और हरियाणा सरकार तो बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। कुछ खेल तो ऐसे हैं कि हरियाणा का जो अपना पहचान है वो पूरे भारतवर्ष में है, और जितने भी ओलंपिक्स में या एशियाड में गेम के अंदर मेडल आए हैं वो लगभग हरियाणा के ही बच्चों के, हरियाणा के ही खिलाड़ियों के आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।